जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो री एग्जाम हो रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूं कि जिस प्रकार से 23, 24 और 25 तारीख में आपका एग्जाम हुआ उस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ है वो किस प्रकार रहने वाली है। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं जो 30 और 31 को जिसका एग्जाम है उसके बारे में, क्योंकि जिनका हो गया उनका तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन जो 30 और 31 को जिनका एग्जाम है उनके लिए बताने उनको 10-20 नंबर का जो फायदा हो सकता है। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो वैसे बनाई थी शॉर्ट वीडियो में, और मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि आपको पता है 23 तारीख से जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है और आज तक पेपर के पैटर्न में किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं आया है। पेपर बिल्कुल उसी सेम पैटर्न पर हो रहा है। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपको क्या करना है, अब आपको किसी भी अदर कोई नोट्स नहीं पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके सामने पेपर बिल्कुल खुली किताब है। आपको पता है कि पेपर में क्या आ रहा है और आपको किस तरीके से उसे हल करना है। तो मान लिया आपको करना क्या है वो सुन लो। आपको करना क्या है, जो पेपर हुआ है 23 में, 24 में, 25 में, 2-2 शिफ्ट में, यानी आपके पास 6 शिफ्ट का पेपर है। आप उसी पेपर को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए, उसी पेपर को 2-2 बार हल कीजिए। अगर आपने वो क्वेश्चन वो जो पेपर हुए 23, 24, 25 तारीख में जो पेपर हुए, अगर आपने उन्हें 2-2 बार हल कर लिया तो आप समझ लीजिए आपके 20 नंबर 30 नंबर बढ़ गए। ठीक है, मैथ में बिल्कुल सेम टू सेम वही करना है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि उन क्वेश्चनों का जो पैटर्न है कि वो किस प्रकार से पैटर्न से हल करना है। वो आपके देखो, आपके लिए दो चीज़ें हैं। आप ऐसे स्थान पे खड़े हैं, आपको यहाँ से नुकसान भी है और फायदा भी है। देखो नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि क्योंकि पेपर सेम पैटर्न पर आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का जो है फायदा 23, 24, 25 वालों को, क्योंकि आपसे पहली शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा उन्हें होगा, क्योंकि पेपर सेम बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर आ रहा है। तो जो पेपर उसी पैटर्न पर आ रहा है तो बिल्कुल पक्की बात है कि नॉर्मलाइजेशन का उन्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा ये है कि आपको पेपर का जो है पैटर्न पता चल गया है। तो आपको क्या करना है, मैथ के से सवाल जो है बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, हिंदी में बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे सवाल, बस मैथ में उनकी संख्या बदली रहेंगी। जी के देखो, जैसे रीजनिंग में आपको पता चल गया रीजनिंग में किस तरीके से आ रहे हैं कि भाई एक आकृति गिनने वाला आ रहा है, मतलब आपको उन्हीं पेपर को करना है 3-3, 4-4। आप किसी के नोट्स मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, कुछ भी फॉलो मत करो। अब बस जो 23, 24, 25 को जो पेपर आया है उसी पेपर को 2-2, 3-3 बार करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। दूसरी बात, जब एग्जाम सेंटर में आप उसी तरह के क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप उन्हें कर लोगे। दूसरी बात, कट ऑफ के बारे में बताने वाले वीडियो में बने रहो, कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो मैं यही बता रहा हूँ, ये ध्यान रखो 30 और 31 वाली विशेष रूप से क्या करना है आपको, जो 23, 24 और 25 तारीख में जो आपके पेपर हुए हैं उन्हीं तरीके से उन्हीं को बिल्कुल एनालाइज करना है। उन्हीं पेपर के बेस पर आपका पेपर आएगा। पेपर बिल्कुल बन चुके हैं, पेपर एक साथ बने हैं, पेपर के पैटर्न में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं, देखो हर कोई कहेगा कि भाई नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब पेपर सेम पैटर्न पर है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो जो 23 और 24 वालों को जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें पेपर का इतना तजर्बा नहीं था। आपको पेपर का तजर्बा कई दिन से मिल गया है। तो जो होशियार बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं और जिन्हें इस जो वैकेंसी में नौकरी लेनी है, तो उनका मेन मोटिव यही होना चाहिए। वो बिल्कुल पता क्या करेंगे, वो उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से उन्हें वे पेपर को एनालाइज करेंगे। उस पेपर को एनालाइज करने से ही वो अपने 20-30 नंबर बढ़ा लेंगे, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन में 5-10 नंबर का जो उन्हें नुकसान होता, मतलब जो 23 और 24 शिफ्ट वालों की शिफ्ट को जो 10-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन के पता नहीं 10 मिले 15 मिले जो भी मिलेंगे, तो वो अपने यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो भी है, जो मेरा भाई बहन जिसका 30 और 31 में पेपर है, आपको इधर उधर से कुछ नहीं पढ़ना कि अब मैं क्या पढ़ूँ। दूसरी बात, परेशान नहीं होना कि अब मैं परेशान हूँ। आपके लिए सबसे बेहतर है 23, 24, 25 के जितने भी पेपर हुए हैं, हिंदी का पेपर हुआ है बिल्कुल उसी पढ़ लीजिए। उसी से मिलते जुलते, जैसे आपको पता है रस, हिंदी में किसी पेपर में 2 रस पूछे गए, किसी में 3 रस पूछे गए, तो रसों को अच्छी तरीके से, मतलब जो उन पेपरों में टॉपिक पूछे गए आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए। उसके अलग मान लो आपको पता है पेपर में जयशंकर प्रसाद की पूछी जा रही है, महादेव वर्मा की पूछी जा रही है, अब आप पढ़ने लगो किसी और की, नहीं, बिल्कुल मिलता जुलता ही पढ़ो। इससे जो पेपर में पूछा जा रहा है उसी के बिल्कुल मिलता जुलता पढ़ोगे तो बिल्कुल तुम्हारा पेपर जो है बहुत ही बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो मैंने कट ऑफ में बताया है, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं या बहुत से लोग झूठ अफवाह फैला रहे हैं कि भाई कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगा। कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। कट ऑफ हाई नहीं जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ।
आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मतलब अगर हम जीके वाले पोर्शन को पेपर से निकाल दें, अगर हम जीके वाले पोर्शन को पेपर से निकाल दें तो पेपर जो है इतना टफ नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि भाई इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर की जो है इन्होंने खिचड़ी बना दी। 4 जीके क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में घेर दिए, फिर 4 बीच में डाल दिए, 4 लास्ट में। मतलब बच्चा मतलब जब पेपर को करेगा तो वो परेशान हो जाएगा। मतलब पेपर आप कर सकते हो, लेकिन टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी बच्चे के मुँह से सुन लीजिए, वो पेपर को हाई ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने पेपर बहुत हार्ड लगा, मैं नहीं कर पाया पेपर, वो नहीं कहेगा ये बात। जीके के लिए कह सकता है, लेकिन ओवरऑल पेपर के लिए वो हार्ड नहीं बताएगा। लेकिन वो इतना जरूर कहेगा कि भाई पेपर मेरा छूट गया, और पेपर छूटा क्यों है कि पेपर लेंथी था और पेपर को मतलब मैं टाइम के हिसाब से कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यही मेन रीजन है कट ऑफ के नीचे जाने का, कि बच्चे देखो 10, 20, 30, 40 लड़के हमारे संपर्क में भी थे जिन्होंने पेपर दिए। तो हमने सभी से पूछा कि कोई भी 120, 125, 130 से ज़्यादा कोई भी पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर पाया। दूसरी बात, अब कट ऑफ का इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। कोई भी देखो 120, 130, जो मतलब एक हमारे जानने वाले टीचर थे, वो बहुत दिन से मतलब पढ़ा रहे हैं, कोचिंग भी करवा रहे हैं, वो भी 130 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, अब इससे कट ऑफ का अंदाज़ा क्या लगेगा। देखो जो 130 क्वेश्चन करके आया है, कोई कितना भी होशियार हो, कोई कितना ही मेहनती हो, कितनी भी किसी ने मेहनत करी हो, लेकिन मेन जो होता है, मेन यही होता है कि वो 10-20% गलती जरूर करता है। जो होता है वो 10-20 गलती जरूर करता है। 10-20% गलती हमने भी जितने पेपर में मतलब हम सोचते हैं कि ये भी सही है मेरा, ये भी सही है, लेकिन जब हम अपने उत्तर को मिलाते हैं तो 10-20% जो गलती है होती है। मान लो किसी ने 130 क्वेश्चन करे तो 10 या 15 या 20% गलती मान लो, तो 13 दूनी 26। तो लगभग जिसने 130 क्वेश्चन करे उसने लगभग 15 से 20 या 25-30 क्वेश्चन उसने क्या है, उसने गलत करेंगे। कम से कम उसने 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन उसके हमेशा गलत होंगे। और 20 क्वेश्चन गलत होने का मतलब वही है कि उसका स्कोर 100 के और 110 के बीच में बनेगा। तो जो होशियार बच्चे हैं उनका स्कोर भी 110 के नीचे बन रहा है। इसलिए परेशान होने वाली हमें अब तक कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जिसका स्कोर 110 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो कट ऑफ मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अब मैं लास्ट में फिर तुम्हें बता रहा हूँ कट ऑफ की। और कट ऑफ को लेकर भाई परेशान नहीं होना कि भाई उसने इतनी हाई बता दी। उसने भाई लोग हाई बताएंगे, क्योंकि लोग हाई बताएंगे जब तो तुम उनका कोर्स खरीदोगे। ठीक है, तो मेन आपको मैं बता रहा हूँ जर्नल के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, जिसके 105 देखो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिसके 100+ में क्वेश्चन, ठीक है, वो पूरी तरीके से सेफ है। मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने पहली पेपर, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखो, मैंने पहले बताया था कि मैथ तुम एसडी यादव से करना, जीके लुसेंट से करना, और तुम देख लेना मैथ का एक एक क्वेश्चन एसडी यादव से आया है। ठीक है ना, तो लेकिन जो वो है मतलब क्या हवाबाजी पे जो बच्चे हैं आजकल, वो भी तो हवाबाजी पे ध्यान रखते हैं कि भाई उसने ऐसा बता दिया, उसने मतलब किसी पे भी विश्वास करो तो भाई एक बार विश्वास पूर्ण अच्छी तरीके से करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ जर्नल में जिसके 105 से ज़्यादा क्वेश्चन से हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है, उसे बिल्कुल किसी तरीके की परेशानी नहीं है। जो ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है इसकी 100 के समथिंग में मेरिट रह जाएगी, जिसके 100 से ज़्यादा हैं वो बिल्कुल सेफ है। और जो तुम्हारा एससी है, एससी वाले 95 और 90 के बीच में हैं, जिसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरी तरीके से सेफ है। और एसटी वाले तो 85+ क्वेश्चन वाले बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं लड़कियों के लिए बता रहा हूँ कट ऑफ। लड़कियों की मैं बता रहा हूँ, जर्नल की जो लड़की है 95+ में जो भी लड़की है वो जर्नल की सेफ है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 90+ में जो भी लड़की है वो सेफ है। एससी की लड़की 85+ में 85+ या 80+ में एससी की लड़की जो है सेफ है। तो मैं बता रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन वाले भाई पूछते रहते हैं, तो मैं एक्स सर्विसमैन वालों को बता रहा हूँ भाई जिसके 70 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन में जिसके 70 क्वेश्चन सही हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है एक्स सर्विसमैन में। तो बस आप परेशान होना नहीं है कि भाई कट ऑफ क्या है। 30 और 31 वाले विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके लिए विशेष वार्निंग है। 23, 24, 25 का अगर तुमने पेपर नहीं पढ़ा, अगर तुमने उस पेपर को स्टडी नहीं करा, अगर तुमने उस पेपर को अच्छी तरीके से नहीं समझा, तो तुम्हें 10-20 नंबर का तो तुम्हें वैसे ही तुम पीछे हो जाओगे, समझ रहे हो, और 10-20 नंबर के नॉर्मलाइजेशन से पीछे हो जाओगे, तो तुम लगभग 30 और 35 नंबर पीछे हो जाओगे, अपने आप को मान के चलो। तो 23, 24 और 25 इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से आपको एनालाइज करना है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी और जो 30 और 31 जिनका पेपर है वो भी बता दिया। ठीक है भाई, इसी तरीके से करते रहना। ठीक है, धन्यवाद।